अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोस्मि। अक्षर एवो हूँ, पुरुषोत्तमनो दास छूं। अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोस्मि। नारायण नारायण। दिवाली के बाद का आज पहला सेशन है हमारा ऑनलाइन ये, और कल लाभ पंचमी है। तो अभी नया साल शुरू हो रहा है, तो हमें अगर हम सत्संग में रेगुलर जुड़ते हैं, सुनते हैं, थोड़ा ज्ञान ग्रहण करते हैं और जीवन में उतारते भी है, तो हमें कुछ ना कुछ हमारे दिवाली के बाद अभी जो नया साल शुरू हुआ है उसमें परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। तो हम आज से ग्रुप में शेयर करेंगे जो 24 घंटे का रोज का नियम रहेगा। हमें जिस दिन जो सुविधा है वो नियम हमें लेते रहना है। तो अभी आपके सामने वो ग्रुप में शेयर किया जाएगा। अभी श्री कृष्ण और उद्धव जी का संवाद रहता है। तो श्री कृष्ण उद्धव जी को कहते हैं कि मनुष्य का अगर हमें कल्याण करना है तो उसमें 3 मार्ग रहते हैं। तो किस मार्ग से मनुष्य का, जीव का, आत्मा का कल्याण होता है? तो ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, ये हम सबको पता है कि ज्ञान योग में क्या होता है, कर्म योग में क्या होता है। लेकिन जो श्री कृष्ण ने उद्धव जी को जो बताया है वो थोड़ा सा अलग प्रकार से है। तो हम आज वो उसमें थोड़ा सा अपना ज्ञान प्राप्त करेंगे। शम यानी क्या है? उद्धव जी उनको पूछते हैं प्रश्न कि आप ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग बताते हो, तो आज कुछ मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए नारायण। तो नारायण जब उनको उत्तर देते हैं तो बताते हैं कि शम यानी क्या है? तो हमारी जो बुद्धि है वो हमें नारायण को समर्पित करना, वो शम है। नारायण के अंदर हमारी बुद्धि को हमें दे देना संपूर्ण भाव से, समर्पण भाव से, उसको शम बोलते हैं। तो बोलते हैं कि दम यानी क्या है? तो हम क्या बोलते हैं कि हम अगर श्लोक में कहीं पे आता है शम दम, तो उसका अलग अलग हम आज के जो ब्राह्मण या जो भी हमारी समझ अनुसार, यूट्यूब अनुसार हम लोग उसका अर्थ निकालते हैं। तो दम यानी अपनी इंद्रियों को नियंत्रित रख के वश में रखना, कि जो भी हमारे कर्म होता है अपने इंद्रियों के माध्यम से ही होता है, चाहे वो रसास्वाद की इंद्रिय हो, स्पर्शेंद्रिय की हो, या मन की सोच की इंद्रिय हो। तो ये इंद्रियों को वश करना यानी दम का अपना नियंत्रण में रखना। दान कौन सा है? तो हम दान में बोलते हैं कि कन्यादान श्रेष्ठ है, विद्यादान श्रेष्ठ है, अन्नदान श्रेष्ठ है। लेकिन यहाँ पर जो नारायण ने बताया है कि सबसे श्रेष्ठ दान कौन सा है, तो किसी भी प्राणी को, किसी भी जीवित या निर्जीव वस्तु के द्रोह ना करना, ये सबसे बड़ा दान है। तो आज सुबह से लेके अभी तक मेरे विचारों से, वाणी से, व्यवहार से, वर्तन से अगर मैंने किसी भी सजीव या निर्जीव का द्रोह नहीं किया है, तो आज के दिन का वो मेरा सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। और ये हम परमात्मा के उसमें आधार के रखकर कि अगर सामने के भीतर भी परमात्मा है, चाहे फिर वो फल, वट वृक्ष या पौधा है या मनुष्य है या किसी भी प्रकार का प्राणी है, एनिमल्स है, तो उसमें भी जो उसका आत्मा है उसके अंदर हमें परमात्मा को देखकर फिर उनका द्रोह न करना, ये सबसे बड़ा दान है। समग्र ब्रह्मांड में ये दान को श्रेष्ठ माना गया है। तप किसे कहते हैं? तो हमारी जो भी कामनाएं हैं, इच्छा है, उसका त्याग करना, वो सबसे बड़ा जीवन में तप है। क्योंकि अगर हम अपनी इच्छाओं को त्याग नहीं देते हैं तो वो एक के बाद अनेक इच्छाएं उत्पन्न होती है कि आज मेरे पास ये है तो मुझे ये प्राप्त हो जाए। छोटी छोटी असंख्य इच्छाएं रोज भी हमारी उत्पन्न होती है कि आज खाने में मैं ये पकाऊं, ये मुझे अच्छा लगे, स्वाद, रसेंद्रिय की जो इच्छा रहती है। फिर संबंधों की जो इच्छा है रहती है कि मैं सुंदर दिखने में हो जाऊं, मेरे पास ये कपड़े गहने हो, मैं घूमने जाऊं। ये बहुत तीव्र अलग अलग प्रकार की हमारे भीतर इच्छा है, तो उसका त्याग करना, उसको तप माना गया है। शौर्य किसे कहते हैं? तो वासना को जीतना, उसे शौर्य बताया गया है। स्वभाव के ऊपर विजय प्राप्त होना, हमारा स्वयं का जो स्वभाव एक घटित हो चुका है बचपन से लेके अब तक, जैसे हमारा उछेर हुआ है, जैसे हमारा जीवन जा रहा है, उसमें हम किस प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं, हम सामने जो जवाब देते हैं वर्तन के माध्यम से, वाणी के माध्यम से,
तो वहां पर हमें अपनी वासना के ऊपर नियंत्रण काबू करना और उसके ऊपर जीतना, वासना को जीतना। सत्य किसे कहते हैं? तो ब्रह्म का ही हर पल हर क्षण हमें विचार आता है। हर सांसों में हमें जब ब्रह्म का ही विचार रहता है, हम लौकिक में तो है, लेकिन पीछे हमारे मन में जो चलता है वो ब्रह्म का ही विचार चलता है, परब्रह्म का ही विचार है, उसको सत्य माना गया है। धन कौन सा श्रेष्ठ है और हमारे पास सच्चा धन कौन सा है? तो हम बोलते हैं कि हमारी हेल्थ है वो ही सच्चा धन है, या मेरा परिवार है वो ही सच्चा धन है, या मेरे पास इतनी सारी संपत्ति है तो वो मेरा धन है। लेकिन धर्म के धन क्या है? सबसे बड़ा धन कौन सा है? तो धर्म जो है वो सच्चा धर्म है। स्वधर्म, एक तो स्वयं को एक धर्म, अपना नियम पालना, नियम अनुसार जीवन जीना और धर्म के माध्यम से हर एक कर्म करना, तो वो सबसे बड़ा धन माना गया है। नारायण के संवाद में उन्होंने उद्धव जी को बताया है कि सर्वश्रेष्ठ धन जो है वो ये है कि आप धर्म का पालन करो, धर्म का पालन करते करते आप स्वधर्म का पालन करो, वही उत्तम धन है। प्रभु ने जो, नारायण ने जो नियम बनाए हैं, सृष्टि ब्रह्मांड की जब रचना हुई, सृष्टि की रचना हुई, तब जो नियम बनाए हैं वो नियम का पालन करते हैं, वो सबसे बड़ा धर्म है और धन है। तो वो हम सत्संग के माध्यम से धीरे धीरे उसमें अंदर जाके वो धर्म को हम अपने भीतर ला सकते हैं। एक छोटा छोटा कण भी अगर रोज के सत्संग में हम अपने भीतर डालते हैं तो वो धीरे धीरे एक वृक्ष बनेगा, और जैसे ही वो वृक्ष बनेगा वैसे हमारे स्व के जीवन में तो परिवर्तन आना ही है। हमारे आने वाले अगले जन्म में भी हमें वो आने वाला है, लेकिन हमारा ये जो धर्म है उससे हमारे परिवार को भी बहुत सारा अच्छा सा परिवर्तन आता है। फिर बोलते हैं कि लाभ कौन सा है? उद्धव जी प्रश्न पूछते हैं कि लाभ कौन सा है? सो परमात्मा की, नारायण की जब भक्ति मिलती है वो ही उत्तम लाभ है। तो ये जो हम नारायण का सत्संग कर रहे हैं, तो ये नसीब में हमारे कुछ अच्छे पुण्य कर्म है तभी, वरना हम लौकिक में इतनी सारी जगह पर हमारा मन विचलित होता है। आज मीडिया के माध्यम से बहुत सारे गलत ये जो एप्लीकेशन है उसके माध्यम से हम उसमें बिजी रहते हैं, लेकिन समय अनुसार हम 3 से 4 अपना जो सत्संग करते हैं और उसमें भी हम बैठते हैं, नारायण का नाम लेते हैं, पृथ्वी की माला करते हैं, सत्संग करते हैं। चाहे कभी कभी हमारा ध्यान पूर्ण रूप से इस सत्संग में नहीं भी रहता है, हमारे परिवार जनों में रहता है, लेकिन फिर भी हमें जो ये पंडित कौन है? तो उद्धव जी जब ऐसे बोलते हैं तब नारायण बहुत ही श्रेष्ठ जवाब उसको देते हैं कि बंधन और मोक्ष का जो तत्व जानता है वही पंडित है। हमारे ज्ञान तो हम प्राप्त करते हैं, लेकिन हमारा कर्म और क्रिया जो है वो उस प्रकार से नहीं होती है। जो व्यक्ति उस प्रकार से ज्ञान के प्रकार से क्रिया करते हैं, कर्म करते हैं, वही दुनिया में सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी और पंडित है। उद्धव जी बोलते हैं तो फिर मूर्ख कौन है? तो जो व्यक्ति शरीर को जो आत्मा मानता है कि ये जो शरीर है वही आत्मा है, वो मूर्ख है। और जो इंद्रियों में और बाहरी सुख में फंसा हुआ है, लौकिक सुख में जो फंसा है कि मेरा परिवार, मेरा ये धन, मेरी संपत्ति, मेरा घर, मेरा संबंध, उसमें जो मेरे में जो फंस जाता है, हमें उसमें सब में रहना है, लेकिन किस प्रकार रहना है? तटस्थ भाव से रहना है, साक्षी भाव से रहना है, और अपने अंतर मन में, हमारे श्वास में जो रहता है वो नारायण नाम रहना चाहिए, आचरण में नारायण का नाम रहना चाहिए। लेकिन हम उसको छोड़ के बाकी सब में हम क्रोध आ जाता है, ईर्ष्या आ जाती है, तो ये हम सबसे बड़े मूर्ख है कि हम उस क्षण को, उस सांस को भी हम भूल गए और हम लौकिक में क्रिया कर रहे, कर्म कर रहे, व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी गलत हो जाता है और हम नारायण को उस एक क्षण के लिए, अपनी एक सांसों के लिए हम भूल जाते हैं। तो सबसे बड़ा धनवान कौन है? धन का भी देखा हमने, मूर्ख का भी देखा, ज्ञानी का भी देखा और लाभ का भी देखा। तो धनवान कौन है? जो गुणों से संपन्न है, बहुत सारे गुण है और वो उससे संपन्न है और उसका संतोष भी है, वो गुण के साथ उसके पास संतोष है, तो वो सबसे बड़ा धनवान है। तो हम यहाँ पर जो नियम आज हमने लिया था अपना है
नए साल के मेडिटेशन में भी कि हमें दूसरों में दिव्य गुण देखने हैं। तो धीरे धीरे हमारा वो गुण सबसे ज्यादा और प्रबल हो जाएगा, तो हमें पता चलेगा कि हमारा जीवन में क्या परिवर्तन आया है आत्मा के माध्यम से। वो हमें सतत करना है। ऐसा नहीं है कि हमने 1-2 दिन 4 दिन किया और फिर हमने वो छोड़ दिया। तो धनवान हम बनना है तो हमें गुणों से धनवान बनना है। संपत्ति तो हमारे जो भाग्य में लिखा है उतनी हमारे पास आने वाली ही है, चाहे है कोई भी उसके लिए हमें हाँ बोले या ना बोले। सबसे ज्यादा गरीब कौन है, उद्धव जी प्रश्न करते हैं। तो कृष्ण भगवान उसको आंसर देते हैं कि जो असंतोषी है, जितना भी है लेकिन फिर भी उसको संतोष ही नहीं है। मेरा आज ये छूट गया, मेरा आज ये रह गया, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, वो सबसे बड़ा गरीब व्यक्ति है। हमें जो सांसें दी है वही हमारी सबसे बहुत तीव्र और बड़ी संपत्ति है। तो संतोष जीवन में प्राप्त करना वो सबसे बड़ा गुण है, और वो गुण के साथ हमारा उसमें दिव्यता का भाव भी प्रकट होता है। अभी धीरे धीरे जो प्रश्न है वो बढ़ रहे हैं और मात्रा ऊंची के प्रश्न पूछ रहे हैं। तो जीव कौन है, आत्मा कौन है? तो जो माया के अधीन हो जाता है, जीव संसार के विषयों में फंसा हुआ रहता है और इंद्रियों के गुलाम है, ऐसा जीव आज मनुष्य देह में हम लोगों ने धारण किया है। उद्धव जी बोलते हैं अगर हमने ऐसे को धारण किया है तो फिर वीर कौन है? नारायण, आप हमें उसका प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो हमारे अंदर के जो शत्रु है, हमारे अंतः शत्रु है, हमारे अंदर जो भीतर जो विषय है, बाहर की दुनिया के विषय के से भी ज्यादा हमारे भीतर के जो विषय है उसको जो मारता है वो सर्वश्रेष्ठ वीर है। तो स्वर्ग और नर्क क्या है फिर? अभिमान जो है और जो उसको मारता है और सत्व गुण को बढ़ाता है और परोपकार की इच्छा कि दूसरे का भला हो। हम बोलते हैं लेकिन हमसे वो होता नहीं है। मन के माध्यम से, शरीर के माध्यम से, धन के माध्यम से, सेवा के माध्यम से परोपकार की इच्छा बहुत कम हो जाती है। तो ये जो नहीं होती है वो नर्क है। और अगर वो परोपकार की इच्छा होती है, दूसरे किसी का भला होता है, तो यहाँ पर इस देह में भी हम धारण करके इस पृथ्वी लोक में भी, मनुष्य लोक में भी हम स्वर्ग ही भोग सकते हैं। और हमारी जो आलस है, निद्रा है, या हम ऐसे कहीं आदतों में फंस चुके हैं कि हमें यूट्यूब के बगैर नींद नहीं आती है, या हम इंस्टा के बगैर, फेसबुक के बगैर सो नहीं पाते हैं, तो ये जो है वो नर्क है हमारे लिए, क्योंकि उसमें से हमें ज्ञान प्राप्त कम होता है लेकिन एक व्यसन उसमें हम उसमें जुड़ जाते हैं। तो हमें व्यसन किस प्रकार का करना चाहिए कि हमारे सांसों में हर में हमें नारायण का नाम प्राप्त हो और हम अंतर मन से वो नाम ले पाए। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि उद्धव, मनुष्य के कल्याण करने के हेतु मैंने आपको 3 ये मार्ग बताया है, योग, कर्मयोग और भक्ति योग। प्राप्त करना है तो उसके लिए मैंने मनुष्य को शरीर भी दिया हुआ है, लेकिन मन की इच्छा जो है उस पर नियंत्रण मनुष्य का नहीं जाना और भी है। क्या है जो अष्टमी है, तो जो रोज नियम जी शेयर करते हैं उसमें वो ये पर आएगा। उसमें से आज मैं कौन सा नियम, 1 से अधिक नियम लेना है, 5 नियम रहेंगे रोज के आप लोगों के लिए। मिनिमम 3 नियम ले सकते हो तो बहुत ही अच्छा है, 5 नियम ले सको तो सर्वश्रेष्ठ है। धीरे धीरे वो 5 नियम अगर आप 21 दिन 32 दिन तक सतत कर सकते हो तो उसके बाद आप बताओगे तो उसमें और एक नियम हम लोग भविष्य में ऐड कर सकते हैं। एक एक नियम हम लोग हर महीना 2 महीने में जैसे आप लोग सब कर पाते हो वैसे हम वो नियम को उसमें एक ऐड करते जाएंगे। तो ये श्री कृष्ण नारायण ने स्वयं उद्धव गीता में उद्धव जी को ये सब कुछ समझाया हुआ है। तो इससे हमारे जीवन में हम एक क्षण भी पकड़ते हैं तो सबसे पहला तो नारायण का धन्यवाद के दिवाली के बाद भी नए साल में हम सत्संग में जुड़े हैं, नारायण के नाम में जुड़े हैं, और नारायण के नाम में जुड़ने के बाद हम अपना मन उसमें लगा सकते हैं। मन से हमें नारायण को समर्पित भाव से रहना है, कर्म से नारायण को समर्पित भाव से रहना है, तो अपने आप हमारे जीवन में परिवर्तन आना है। हमारे इस जीवन में तो परिवर्तन आएगा लेकिन हमारे परिवारजनों के भी जीवन में परिवर्तन आएगा और हमारे आने वाले जीवनों में भी परिवर्तन आएगा।
तो बस वही नारायण को हम प्रार्थना करते हुए हम सब नियम अच्छे से पाले, उसका पालन हमसे अच्छे से हो, वही नारायण के चरणों में प्रार्थना। नारायण नारायण।